हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट अभी आप लोग फर्स्ट सिटिंग का एग्जाम देके आए हैं, मैथ का प्यारे बच्चे, बिल्कुल पूरा एकदम फर्स्ट सिटिंग का प्यारे बच्चे, सेट ए से लेकर के सेट जे तक सारा सेट का आपको इस वीडियो में मैथ का आंसर की करवाने वाले हैं प्यारे बच्चे। घबराइए मत, पूरा का पूरा कैसे कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, पूरा का पूरा आंसर की इस वीडियो में बताएंगे, सेट ए से लेकर सेट जे तक, और डाउनलोड करने के लिए भी बताएंगे प्यारे बच्चे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा देख के जाइएगा और पूरा देख के जाइएगा प्यारे बच्चे। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी बारंबारता वितरण का माध्य बहुलक क्रम से 28 तथा 16 हो तो माध्य का क्या होगा। एक नंबर का जी है, बिल्कुल सी नंबर लगाने की 24 हो जाएगा, बिल्कुल इसका। दो नंबर क्वेश्चन कहता है कि 24 संख्याओं औसत शून्य हो तो इसमें अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल दो नंबर का जी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दो का। अगर आप डी नंबर लगाए हैं, 23 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका कहते हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, बिल्कुल तीसरा नंबर का जी हाँ करेक्ट आंसर डी नंबर लगा के आए ना, 1 लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। चौथा नंबर का जी हाँ बिल्कुल ए नंबर लगाए हैं, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बिल्कुल 5 नंबर का। अगर आप 5 नंबर का ए नंबर लगाए यानी कि 1 पॉइंट कहता है 1.2 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। यदि पी ई किसी घटना ई की प्रायिकता को दर्शाती है, क्या दर्शाती है, तो 6 नंबर का अगर आप 6 का सी नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो एक असंभव घटना की प्रायिकता पूछा गया है, बिल्कुल 0 होती है, बिल्कुल इसका ठीक है आप लोगों का। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता तो 8 नंबर का जी है, बिल्कुल 8 का सी नंबर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल इसका लगा लेना है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 1 से 30 तक संख्याओं का यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 9 नंबर का जी है, 9 नंबर का अगर आप ए नंबर लगाए हैं ना, यानी कि 11/30 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो 10 नंबर का अगर आप 10 नंबर का बी नंबर लगाए यानी कि 0.6 लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। क्या कहता है आपका अगले नंबर, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रम से 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा। तो 11 नंबर का जी है, 11 का अगर आप सी नंबर लगाएं 13 सेंटीमीटर लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने के 2 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या का बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो उसे केंद्र पर बिंदु की दूरी क्या होगी। तो बिल्कुल 13 नंबर का अगर आप 13 नंबर का डी नंबर लगाए यानी कि 12 सेंटीमीटर लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रम से 16 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर हो तो वृत्त के केंद्र की जीवा की लंबिक दूरी क्या होगी। तो 14 नंबर का जी है, 14 नंबर का अगर आप बी नंबर लगाए हैं ना, 15 सेंटीमीटर लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों किसी भाग युग्म में का योगफल समकोण में होता है, क्या होता है। 15 नंबर का जी हाँ, 15 नंबर का अगर आप 15 का डी नंबर लगाए हैं 2 लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नांकित रेखा युग्म में से कौन सी किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता है। बिल्कुल 16 नंबर का जी हाँ, 16 नंबर का अगर आप डी नंबर लगाए हैं 2 व्यास लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच के कोण 130 डिग्री हो तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों के स्पर्श रेखाओं के बीच की कोण क्या होगा। 17 नंबर का जी हाँ, 17 नंबर का अगर आप 17 नंबर का सी नंबर लगाएं 50 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो एक दूसरे का समकोण समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज क्या होगा। तो 18 नंबर का जी 18 का अगर आप बी नंबर लगाएं वर्ग लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। सम चतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है। 19 नंबर का जी हाँ, 19 नंबर का अगर आप सी नंबर लगाने के समकोण का समद्विभाजित करते हैं बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी वृत्त के केंद्र ए ओ बी तथा परिधि ए सी बी तो सी वृत्त की वृहद चाप हो तो स्थित ए सी बी क्या होगा। बिल्कुल 20 नंबर का अगर आप 20 नंबर का सी नंबर लगाने की कोण ए ओ बी बराबर बटे 2 हो जाएगा। देखिए किस निम्नलिखित में से किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। 21 नंबर का जी है, 21 नंबर का अगर आप 21 का सी नंबर लगाने के समबाहु त्रिभुज लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। समान भुजाओं वाले दो समबाहु त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध क्या होगा। तो 22 नंबर का अगर आप 22 नंबर का बी नंबर लगाए यानी कि समानुपाती लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा।
तो ये कितना नंबर था, 22 नंबर था, ये 23 नंबर। 23 नंबर का जी है बिल्कुल, 23 नंबर का अगर आप डी नंबर लगाएं यानी कि 2:3 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका कि यदि ए बी सी पैरेलल डी ई एफ ए बी बटे डी ई 3 बटे हो तो एफ डी बटे सी ये क्या होगा। 24 नंबर का जी है, 24 नंबर का अगर आप डी नंबर लगाने की 5:3 लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। त्रिभुज ए बी सी पी त्रिभुज पी क्यू आर उनकी परिमिति क्रम से 32 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर हो तो यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तो पी क्यू बराबर क्या होगा। 25 नंबर का सीधे अगर 25 नंबर का आप सी नंबर लगाएं यानी कि 15/2 सेंटीमीटर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। 26 नंबर का जी है, 26 का अगर आप डी नंबर लगाएं यानी कि a√3 सेंटीमीटर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पाइथागोरस चित्रिक नहीं है। 27 नंबर का 27 का अगर आप डी नंबर लगाएं यानी कि 17 61 69 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 28 नंबर का अगर आप 28 का प्यारे बच्चे 28 का क्या बी नंबर लगाए हैं ना, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या होगा। 29 नंबर का सीधे 29 का अगर आप सी नंबर लगाने की समद्विबाहु त्रिभुज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के माध्य बिंदु को मिलाने वाली बनी आकृति कहलाती है। तो 30 नंबर का जी हाँ, 30 नंबर का अगर आप 30 का ए नंबर लगाए हैं समांतर चतुर्भुज लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका बिंदु 9 3 15 11 के बीच की दूरी क्या होगी। 31 नंबर का अगर आप 31 का बिल्कुल 31 का बी नंबर लगाए यानी कि 10 इकाई लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए शीर्ष 10 0 7 0 0 24 0 के त्रिभुज की परिमिति क्या होगा। बिल्कुल इसका 32 नंबर का अगर आप 32 नंबर का डी नंबर लगाए ना कि 36 इकाई लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मूल बिंदु से बिंदु 1160 की दूरी क्या होगी। बिल्कुल 33 नंबर का सीधे 33 का अगर आप डी नंबर लगाए हैं ना यानी कि 61 इकाई तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका यदि बिंदु 1000 और क्या होता है ए बराबर 20 रेखिक हो तो क्या होगा। 34 नंबर का अगर आप 34 नंबर का सी नंबर लगाए हैं यानी कि 2a बराबर b लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका शीर्ष बिंदु 30 0 7 0 8 4 के बने त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा। 35 नंबर का अगर आप 35 नंबर का सी नंबर लगाने की 8 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी। 36 नंबर का अगर 36 नंबर का अगर आप 36 नंबर का सी नंबर लगाने की पाई आर बराबर 2r लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। देखिए 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 37 नंबर का अगर आप 37 का सी नंबर लगाएं यानी कि 88 सेंटीमीटर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की त्रिज्या खंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर तो त्रिज्या खंड की केंद्र क्या होगा। तो 38 नंबर का अगर आप 38 का डी नंबर लगाने की 90 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका 39 यानी कि एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है तो पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने की त्रिज्या क्या होगी। बिल्कुल तो 39 नंबर का जी 39 नंबर का अगर आप सी नंबर लगाएं कि 44 सेंटीमीटर लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए यदि वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल के बराबर हो तो उनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। 40 नंबर का 40 का अगर आप सी नंबर लगाने की अंडर पाई अनुपात पाई बराबर बिल्कुल 2 हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के जीरो का मूलों का प्रकृति क्या होगी। 41 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 41 का आपका हो जाएगा ए नंबर लगाने की वास्तविक समान हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है द्विघात समीकरण bx² + ax + c बराबर b नॉट इक्वल टू 0 के विवेचक का मान क्या होगा। बिल्कुल इसका तो 42 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 42 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए नंबर लगाने की a² - 4bc हो जाएगा। देखिए आपका क्या कहता है यदि 3xy तथा 15 समांतर श्रेणी में है तो x + y क्या होगा। 43 नंबर का अगर आप 43 नंबर का बी नंबर लगाए यानी कि 18 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए अनुक्रम 5 9 13 17 21 का सार्वंतर क्या होगा। 44 नंबर का अगर आप 44 का सी नंबर लगाने की 4 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। अनुक्रम -5 -1 3 7 का 13वां पद क्या होगा। 45 नंबर का अगर आप 45 का सी डी नंबर लगाए हैं यानी कि 47वां लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। 46 नंबर का अगर आप 46 का प्यारे बी नंबर लगाए हैं ना बिल्कुल यानी कि n + n 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए आपका 1 + 12 + 13 45 क्या होगा। 47 नंबर का अगर आप 47 का बी नंबर लगाए यानी कि 980 लगाएं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर। समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद क्या होगा। बिल्कुल 48 नंबर का अगर आप 48 का
48 का डी नंबर लगाए हैं, यानी कि अंडर रूट 112 लगाए हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाएं। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा? बिल्कुल 49 नंबर का, अगर आप 49 नंबर का सी नंबर लगाए हैं यानी कि 14 लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योगफल 5n-n², तो इसका nवां पद क्या होगा? 50 नंबर का, अगर आप 50 का बी नंबर लगाए यानी कि 6-2n लगाए हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। देखिए आपका 61 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए हो तो इसका ना 61 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर सॉरी, ये 50 नंबर हुआ है ना, तो 50 के बाद 51 होगा ना प्यारे बच्चे, 51 नंबर क्वेश्चन है ये। तो 51 का, अगर आप 51 का क्या 51 का बी नंबर लगाए यानी कि ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन के उत्तर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार 867 तथा 255 का मौसो क्या होगा? 52 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 52 का, अगर आप डी नंबर लगाए यानी कि 51 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल क्या होगा? 53 नंबर का, अगर आप 53 का ए नंबर लगाए हैं ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि दो संख्याओं ए बी सी लॉसो मौसो क्रम से सी डी हो तो क्या होगा? 54 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 54 का आपको सी नंबर यानी कि ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? 55 नंबर का 55 का, अगर आप सी नंबर लगाए यानी कि अंडर रूट 4 लगाए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाए हैं। वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप पी बटे क्यू हो तो पी बटे क्यू पूर्णांक नॉट इक्वल टू 0 कहलाती है। 56 नंबर का सीधे 56 का सी नंबर यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार ना शांत होता है ना ही 57 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 57 का आपका हो जाएगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले नंबर 58 नंबर क्वेश्चन का सीधे 3 माइनस अंडर रूट इतना हो तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर 58 का क्या हो जाएगा? तो 58 का आपको लगा लेना है ए नंबर हो जाएगा। 59 नंबर की बहुपद x² - 4x का गुणनखंड क्या होगा? 59 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर 59 का क्या, तो 59 का सी नंबर लगा लेने की हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका बहुपद x² - 7x 10 का शून्य क्या होगा? 60 नंबर का, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर 60 का आपका क्या हो जाएगा? 60 का पूछा गया है ना, तो इसका ए नंबर लगा लेना। बिल्कुल प्यारे बच्चे, देखिए आप लोगों को सेट ए से लेकर सेट जे तक कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा उसका देखिए बताते हैं। उसे डाउनलोड PDF डाउनलोड करने के लिए बताते हैं, लेकिन इसका जो बताएं आपको पूरा का पूरा फुल वीडियो आंसर की का ना, हमने उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। बाकी डाउनलोड कहाँ से कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। और चलिए डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर सिंपली आपको आ जाना है और अपने अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आकर के आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा इसी तरह से साबिर क्लासेस, बिल्कुल, या फिर sabirclasses.com लिखिएगा। बिल्कुल इस तरह का रेड कलर का दिखेगा, आपको रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल इस तरह का नया इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा आंसर की वाला। सिंपली हम आंसर की वाला पे क्लिक करेंगे, ऐड आएगा, थोड़ा सा इसको क्लोज करना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको देखिए यहाँ पे आ जाना है और दिख रहा होगा आपको मैथ का, यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट सेटिंग का, बिल्कुल सीधे मैथ का फर्स्ट सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए देखिए यहाँ पे आपको जी सेट का पूरा अपडेट कर दिए। ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट सेटिंग का ऑल सेट, सेट ए से लेकर के सेट जे तक सारा सेट का यहाँ पे है, जाइए और देख लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।